नमस्कार दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है एनसीईआरटी एजुकेशन लैब में। तो आज का टॉपिक है दोस्तों क्लास 10th का साइंस। क्लास एनसीईआरटी बुक क्लास 10th का विज्ञान पाठ 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का इस वीडियो में भूमिका हम लोग देखने वाले हैं। दोस्तों ये पहला सप्ताह, यह पहला वीक है, यह पहला सप्ताह का पहला डे है दोस्तों। ये डे वन है ये। हम लोग प्रत्येक शनिवार को याद रखिएगा, प्रत्येक शनिवार को जितना एक सप्ताह में पढ़ेंगे उसका टेस्ट लेंगे, उसका टेस्ट होगा, प्रत्येक शनिवार को टेस्ट होगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अध्याय 1 है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो आगे पहले है, अपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है जब। अपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है जब गर्मियों के कमरे ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाए। जब हम कमरे के ताप पर, गर्मियों में कमरे के ताप पर खुले में दूध को अगर छोड़ दिया जाए तो क्या होगा। और लोहे का तवा, तसला, कील को आर्द्र वायुमंडल में छोड़ दिया जाए तो क्या होगा। जैसे कि लोहे के कोई सामान है, उसे हम नमी में रख देंगे तो क्या होगा। अंगूर का किण्वन हो जाता है तो क्या होगा। भोजन पकाया जाता है तो क्या होता है। हमारे शरीर में भोजन को कैसे पचा लेता है। हम सांस लेते हैं तो कैसे लेते हैं, इससे क्या होता है। तो हमें इन बातों पर विचार करना है। ये जो पॉइंट है, इन पॉइंटों पर विचार करना है कि जब हम ये सब करते हैं तो क्या होता है। तो इन सभी परिस्थितियां में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। बात सही है। जब हम लोहे को रख देंगे नमी में तो उसमें जंग लगने लगता है, आप देखे होंगे। पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। तो 9th क्लास में हम लोग रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन को पढ़ चुके हैं। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जब रासायनिक परिवर्तन होता है, ध्यान रखिएगा, जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम लोग कह सकते हैं कि वो रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, यही कह रहा है। अब आगे कह रहा है, आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है। हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। इन प्रश्नों को उत्तर पाने के लिए आइए हम कुछ क्रियाकलाप करते हैं। तो क्रियाकलाप 1 देखते हैं पहले। तो क्रियाकलाप कर रहा है, सावधानी पहले बरतने के लिए कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, आपको सावधानी से कोई भी क्रियाकलाप करना है। तो इस क्रियाकलाप में शिक्षक के सहयोग की सहायता है। तो शिक्षक तो अभी आपको मिलेंगे नहीं, अभी यूट्यूब पर ही आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। सुरक्षा के लिए छात्र आंखों पर चश्मा पहन ले तो उचित होगा। तो कह रहा है, पहले पॉइंट है, लगभग 3-4 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल को रगड़कर साफ कर लीजिए। तो मैग्नीशियम को पहले रगड़कर साफ करने के लिए बोल रहा है। इसे चिमटे से पकड़कर स्पिरिट लैंप या बर्नर से इसका दहन करिए तथा इससे बनी राख को वाच ग्लास में इकट्ठा कर लीजिए, जैसा चित्र 1.1 में कर रहा है। तो इसको कह रहा है कि एक चिमटा से पकड़िए। ये देखिए चिमटा से पकड़ा हुआ है। और लैंप या बर्नर से, जैसे कि लैंप है, ये लैंप से इसको दहन करने के लिए बोल रहा है। और आगे कह रहा है कि मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय इसे अपने आँखों से यथासंभव दूर रखिए। तो अपने आँखों से दूर रखना है, सावधानी बरतना है। आपने क्या परीक्षण किया, जब इसे आप करेंगे तो इससे आपको क्या मिलेगा। तो चित्र 1 में कह रहा है, मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन का मैग्नीशियम ऑक्साइड वाच ग्लास में इकट्ठा करना। तो ये देखिए, जो मैग्नीशियम रिबन जो जल रहा है वो एक वाच ग्लास जिसे हम लोग देख चुके हैं क्रियाकलाप में। तो इस क्रियाकलाप से क्या निष्कर्ष निकलना, चलिए देखते हैं। तो इस क्रियाकलाप से निकला निष्कर्ष, आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लौह के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है। तो जब मैग्नीशियम रिबन को आप जलाइएगा तो बहुत तेज़ी से जलता है और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तन हो जाता है। वह एक श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है, उजला चूर्ण बन जाता है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है, जिसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। इसका सूत्र होता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड।
वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण यह बनता है। तो आप समझ गए कि यह क्यों बनता है और कैसा परिवर्तन है। ये एक रासायनिक परिवर्तन है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण यह बनता है। जब वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है मैग्नीशियम तो वह श्वेत निकलने लगता है चूर्ण की तरह। अब हम लोग क्रियाकलाप 1-2 देखते हैं। तो 1-2 का पॉइंट है, एक प्रखनली में लेड यानी जिसे सीसा कहते हैं नाइट्रेट का घोल लीजिए। तो लेड नाइट्रेट का घोल लेना है, इसे पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिला दीजिए। जो जिसमें हम लेड नाइट्रेट का घोल लिए हैं उसमें पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिला देना है। तो कहता है आपने क्या परीक्षण किया। अब देखते हैं क्रियाकलाप 1-3। तो 1-3 में है, एक शंक्वाकार फ्लास्क या प्रखनली में कुछ दानेदार जिंक लीजिए। तो एक शंक्वाकार प्रखनली लेना है और उसमें दानेदार जिंक लेना है और इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दीजिए। सावधानी इसमें यह बरतना है कि अम्ल का इस्तेमाल सावधानी से कीजिए। अम्ल आप जानते हैं कि अम्ल बहुत खतरनाक होता है, कुछ अम्ल खतरनाक होता है। क्या जस्ते के दानों के आसपास कुछ होता दिखाई दे रहा है? शंक्वाकार फ्लास्क या प्रखनली को स्पर्श कीजिए, इसके क्या तापमान में परिवर्तन हुआ है। चलिए अब देखते हैं कि इस क्रियाकलाप से क्या होता है। अब देखिए कह रहा है ऊपर दिए गए तीनों क्रियाकलापों के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्न किसी भी परीक्षण के सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि यह एक रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। तो जो हम तीनों क्रियाकलाप किए उससे साबित होता है कि यह रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। तो क्या हुआ है? अवस्था में भी परिवर्तन हुआ है, रंग में भी परिवर्तन हुआ है, गैस का निकास उत्सर्जन भी हुआ है, तापमान में भी परिवर्तन हुआ है। तो हम लोग अच्छे तरीके से जान गए कि रासायनिक समीकरण कैसे होता है या अभिक्रिया कैसे होता है, रासायनिक अभिक्रिया कैसे होता है। तो जब अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, कोई गैस निकल रहा हो, तापमान में परिवर्तन होगा तो वो रासायनिक अभिक्रिया होता है। अब आगे कर रहा है, यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तन को देखें तो पाएंगे कि हमारे चारों ओर विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो आप चारों ओर देखेंगे तो आप पाएंगे कि विभिन्न प्रकार की अभिक्रिया हो रहा है। जैसे कि आप घर में हैं तो घर में आपका खाना पक रहा है तो गैस जो जल रहा है वो रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक अभिक्रिया है। या बहुत सारे उदाहरण अपने द्वारा दे सकते हैं। आप चारों तरफ अपने चारों तरफ देखिए, बहुत सारे आपको मिलेंगे कि कौन कौन रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। अब आगे कह रहा है इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया और उनके प्रतीकात्मक निरूपण का अध्ययन करेंगे। तो हम इस अध्याय में रासायनिक अभिक्रिया और उसके विभिन्न रूप को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो पढ़ेंगे कि क्या होता है रासायनिक समीकरण और रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है, रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है।